तो एपिसोड 295 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बूढ़ा और आत्मा अपने अपने बारे में बताते कि यहाँ पे कैसे लेवल अप में इनको यहाँ पे मदद मिला। तो सामने से आत्मा का तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे इसका फाउंडेशन मतलब पहले से ये जा चुका था जिस जगह में इसके पास वो फाउंडेशन था उसको मिस्ट्री वगैरह मालूम थी अभी और मतलब छठे स्टेज के ऊपर एक्जैक्टली होता क्या है जिस जगह में उसने सामने से उसकी और छठे स्टेज के ऊपर यहाँ पे चला गया था टेम्पररी, यानी भाई अभी के लिए ऐसा समझो भाई परमानेंट नहीं गया है। जो सुनते यहाँ पर सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या बूढ़ा भाई अपने बारे में क्लियर करके हमें बता दो कि आप कैसे गए। जो सुन के कहता भाई मैं अपने बारे में क्या बताऊँ भाई, अपने बारे में बताओ। तो मैं कल्टीवेशन पे यहाँ पे सील लगा हुआ था तो रात मतलब कल रात को भाई मैंने प्रैक्टिस की ट्रेनिंग की जिसकी वजह से ऐसा समझो जो मेरा सील था ना मेरा सील यहाँ पे खत्म हो गया। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से बूढ़ा कहता बात तो यहाँ पे ऐसी देंगे एक बार तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो भाई मुझे छठे स्टेज के ऊपर जाना हो या फिर आत्मा को छठे स्टेज के ऊपर जाना हो हम दोनों के यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है चोट वगैरह लगा है। तो सामने से वाकई में तुम्हें यहाँ से उठ के भाई अब किसी और एरिया में अब जाना है तुम्हें भाई हमारे लिए इंतजार करना पड़ेगा और हमारे लिए इंतजार यानी भाई कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा ताकि भाई हम यहाँ से अच्छे से ठीक हो जाए। आत्मा भी कहते यस यस। जो सुनते यान के बोलते हाँ भाई ये बात आपने यहाँ पे ठीक बोला हम कर लेंगे, लेकिन उसके बीच में छठे स्टेज के ऊपर मिस्ट्री यहाँ पे एक्जैक्टली क्या होती है आपको मुझे उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा। जो सुनते आत्मा कहता ऑफकोर्स भाई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस में मैं पहले भी जा चुका हूँ और मैं आपके साथ है ना परमानेंट हमेशा रहने वाला हूँ। तो जैसे जैसे टाइम वाइम यहाँ पे बीतते जाएगा ना मैं आपकी यहाँ पे भाई मदद करूँगा और आपको अच्छे से सबको समझा दूंगा। तभी सामने से यान के बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन जो आपको यहाँ पे चोट लगा था ना वो चोट वगैरह रिकवर करवाने में मैं सामने से आपको कुछ दे सकता हूँ भाई जो आपकी यहाँ पे फटाफट रिकवर करने में मदद करेगा। और एक यहाँ पे क्रिस्टल जैसा आइटम निकलता है। अब मुझे ये आइटम याद नहीं आ रहा वाकई में, मुझे तो यहाँ पे याद नहीं कि आपको याद है ये यान के कब मिला था। तो सामने से निकाल के यहाँ पे देता है कि हाँ बिलो, लेकिन सामने से लीडर देखता है हिल जाता कहता ओ माय गॉड भाई ये आइटम, ओ माय गॉड ये आइटम। सामने से ना भाई दूसरा बूढ़ा मेंग देखता है कि भाई ये आइटम आखिरी सा आइटम ऐसा क्या है जिसे देखे भाई तो इतने यहाँ पे चौंक रहा है। जो सुनते लीडर कहता है ओ माय गॉड भाई ऐसा आइटम है ना जो तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा छठे स्टेज के भी ऊपर जाने में, समझ रहे हो ना। जो सुनते ये भी कहता है बूढ़ा मेंग ओ माय गॉड अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से उस कृष्णा को ध्यान से देखता है और देखता है ये भी हिल जाता है कहता है अरे बाप रे भाई इस ग्रेड लेवल तक का भी यहाँ पे कोई सामान हो सकता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा इस ग्रेड का मतलब इसका ग्रेड क्या मुझे भी एक्जैक्टली नहीं मालूम, मुझे बताओ क्या। तभी सामने से ये पूछता भी कहाँ भी मुझे ख्याल से जैसा कि लीडर ने बोला कि इससे तुम छठे स्टेज के ऊपर भी जाने में तुम्हें यहाँ पे मदद मिलेगी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई कि एग्जैक्टली भाई यही है ना जिसके पीछे बाकी 8 फैमिली लगी पड़ी है। जो सुनते यान के बोलता हाँ एक हिसाब से बोल सकते हो उनको ये मिल जाएगा तो इनसे भाई उनको मदद मिल जाएगी। सामने से बुढ़ाऊ कहता है हाँ इसके जरिए तुम वाकई में भाई तुम खुद की भी मदद करके छठे स्टेज के यहाँ पे ऊपर जा सकते हो जब यहाँ पे टाइम आएगा। ये वाकई में काफ़ी स्पेशल कीमती है टाइम, इसलिए भाई मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, लो तुम अपने पास ही रखो। और यान के को वापस लौटा देता है। जो आत्मा तेरे साथ वाकई में लकी है भाई तू सामने से इस आत्मा को यहाँ पे दे सकता है। सामने से जो यहाँ पे यान का है ना यान का को एक्जैक्टली यहाँ पे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इसके जरिए तुम वाकई में छठे स्टेज के ऊपर जाने में मिलेगा। तो कहते वाकई में मतलब इससे हो जाएगा क्या। जो सुन यहाँ पे ये कहता है हाँ भाई हो जाएगा कि डायरेक्टली जैसे तू छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे उससे डायरेक्ट नहीं होगा, छठे के मैक्स पे तू आ जाएगा ना छठे के नौवें लेवल पे उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा। और सामने से इसके अंदर यहाँ पे मतलब जो है ना कमाल का हेवनली दाव भाई जो हेवनली एनर्जी रहती है वो इसके अंदर महसूस हो रहा है जो तुम्हारे लेवल अप करने में मदद करेगा और इस आराम से हो जाएगा। आत्मा सामने से भाई पहले इसके पास फाउंडेशन है इसके यहाँ पे यूज़ करेगा तो थोड़े समय के प्रैक्टिस के बाद ना यहाँ पे मतलब कुछ समय या फिर कुछ महीने के प्रैक्टिस के बाद ना यहाँ पे खुद को कर सकता है। तो उसको भाई काफ़ी अच्छा मौका मिला है तो भाई उसको दे दो अच्छे से यहाँ पे कर लेगा। अगर नहीं किया तो भाई साले के नसीब खराब है, उसको तो जाकर चुल्लू में पानी में डूबना चाहिए। अगर उसने यहाँ पे नहीं किया तो ये आन के भी लेता हूँ क्रिस्टल यहाँ पे आत्मा को देता है। ये कहता है बूढ़ा कि हाँ भाई आपको अनलकी आपने इसके यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ओ माय गॉड टू मच अनलकी आई एम। ये आन के बोलता कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, आपको छोड़ कर रिकवर करने के लिए मेरे पास एक और कमाल का आइटम है और यहाँ पे मराइन डैक लिक्विड था ना वो निकाल के थोड़ा सा देता हूँ कहता लीजिए। जो देखता सामने से कहता चलो भाई तुमने दूसरा मुझे एक लिक्विड दे दिया है नॉट बैड भाई ठीक है भाई पी लेता हूँ भाई हल्का फुल्का चोट ठीक ही हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान से भाई बोतल का ढक्कन खोलता ना हिल जाता है। ओ माय गॉड भाई इसके अंदर से कमाल की एनर्जी महसूस हो रही है, कोई ऐसा वैसा लिक्विड नहीं है, ये भी यहाँ पे स्पेशल लिक्विड है मानना पड़ेगा भाई। ओ शिट भाई यान का यार मतलब यार वो क्या बोलूँ भाई स्टार्टिंग में मैंने ऐसे कैसे भाई देख के इसको बेकार बोल दिया भाई नहीं भाई ये लिक्विड तो काफ़ी बढ़िया है। दूसरा बूढ़ा बोलते हैं लीडर बोलते यस यस भाई तू ऐसे कैसे देख के बता सकता है, तूने स्टार्टिंग में देखने था लेकिन हम देख के भाई मालूम चला ना वो कमाल का है। यहाँ पे बूढ़ा कहता है कि हाँ हाँ लेकिन भाई आई मीन यान के तेरे पास और कितने मुझे सच सच बता। जो सुनते यहाँ पे यान को बोलते कम से कम यहाँ पे हजारों लीटर्स तो होंगे। जो सुन के तीनों भी हिल जाते ओ माय गॉड भाई हजारों लीटर मतलब समझ रहे हो बात। लेकिन हमें मालूम है जो बूढ़ा महंगे ना भाई वो अपने से ज़्यादा भाई अपनी प्यारी स्टूडेंट शाया से प्यार करता है। तो कहते कि हाँ भाई ये चीज़ है ना मेरे जैसे बूढ़ों के लिए भाई कुछ खास यूज़फुल नहीं है, जो मेरी स्टूडेंट शाया ना भाई जाके मैं उसे यहाँ पे दे देता हूँ भाई उसको ज़्यादा यूज़ में आएगा। जो सुनते यहाँ के बोलते कि अरे बूढ़ा मैंने क्या बोला मेरे पास हजारों लीटर पड़े हुए मैंने एडवांस में पहले उसको दे के रखा है। जो सुनते बूढ़ा कहते तभी तो भाई मैं महसूस करता हूँ इन सालों में ना पिछले 1-2 सालों में उसका कल्टीवेशन भाई पहले से भी और तेजी स्पीड से यहाँ पे इंप्रूव हो जा रहा है। क्यों भाई तू जो मदद यहाँ पे करे उसको लिक्विड दे के भाई माना
बताना पड़ेगा तो वाकई में यहाँ पे भाई कि सामने से यान के बोलते यस यस आई एम कूल एज फक, वो लोग भी यहाँ पे कहते हैं यस यू आर कूल हैज फक, हम भी बता सकते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा तेरे घर के आसपास जो भी लोग हैं ना, मतलब तेरे घर के अंदर के लोग भाई उनका भी लेवल अप यहाँ पे फटाफट हो रहा है, तूने पक्का भाई थोड़ा थोड़ा भाई उनके पील में मिला के, उनको खाने में मिला के और ऐसे भी तो उन्हें दिया होगा ना। जो सुनते हैं यार बोलते यस सामने से लेकर दो माई गॉड भाई वाकई में तू तो अलग ही लेवल का बंदा निकल गया यार। तेरी जो यंग फैमिली ने भाई पागल फैमिली जिसने भाई तुझे यहाँ पे ऑफेंड करके अपने पैर पे कुठारी मारा, तुझसे प्यार करती, तुझे अच्छे से अपनाती, तो भाई उनको वाकई में फायदा दे सकता था 1000 लीटर, समझ जा भाई इससे तेरी फैमिली को भाई कितना भला हो जाता। लेकिन भाई वही कहते कि तुम थे भाई अब हम क्या ही करें। उसके बाद से यान के वहाँ से उठ कर ना जाता है शुयान के कमरे में जहाँ पे भाई ये मेंग भी थी, मेंग को चोट लगा था। शुयान से पूछते कि यहाँ पे इसका हालत ठीक है ना, रिकवर हो चुके ना, कहती है इसका चोट ज़्यादा गहरा नहीं था इसलिए ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर हो चुकी है। अब समझो भाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। तभी जो मेंग की भी यहाँ पे आँख खोलती है और सामने से यान के को देखती है, यान का भी सामने से देखता है। उसके बाद यहाँ पे यान का शुयान से कहते ओके ठीक है शुयान तुम वहाँ जाओ और हमारे घर में जो भी बंदे ना उनको मेन हॉल में इकट्ठा करो, मुझे सबके साथ बातचीत करके कुछ समझाना है। तो ऐसे होता है सारे बंदों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, सबके सब आराम से भाई कुर्सी के ऊपर बैठे, कुर्सी के ऊपर बैठे भाई। सामने से यहाँ पर यान का भी जाता है, कहता सबसे ओके ठीक है भाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कुछ दिन बाद है ना ये जो वॉल सिटी है और जो इनहेरिटेंस वाले ना बेसिक इसे छोड़ के मैं जाना चाहूँगा। तो आप लोग भाई सोचोगे भाई यान का कमाल का जाके भाई इनहेरिटेंस हो जी जाएगा, वो कुछ कर देगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा। तो सामने से भी आपको पक्का यहाँ पे निराशा हुई होगी। तो सामने से मैं आपको उसके बाद के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी अगर आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करोगे आपके जान के ऊपर मुसीबत आएगी, आपकी फैमिली आपकी सेक्ट भाई उसको भी यहाँ पे मुसीबत आएगी। तो सेम बात बोलना चाहूँगा, यस भाई मुसीबत आएगी। इसलिए सामने से फिर से मैं कह रहा हूँ आपके पास अभी भी दो रास्ता है, या तो भाई मेरे पास रुक सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। सामने से भाई आप जो भी डिसीजन लेंगे ना मैं सामने से उसके ऊपर भाई अमल करूँगा, कुछ भी यहाँ पे भाई बीच में रोकने नहीं जाऊँगा कि यहाँ पे तू ये क्यों बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है। और वाकई में अगर आप छोड़ के यहाँ पे जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा। तो जो भी आपका नुकसान मेरे सामने से हुआ है ना तो मैं यहाँ पे मतलब वो सब चुकाने को तैयार हूँ। तो बोलिए भाई कौन कौन यहाँ पे जा रहा है, कोई नहीं जाने को तैयार है, बस सबका सब आराम से बैठा, कोई कुछ नहीं बोलता। यान के कहता है क्यों भाई सामने से आप मतलब छोड़ के क्यों जाना नहीं चाहते, मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैं जाना चाहता हूँ, मैं ये जगह छोड़ के अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अब इनहेरिटेंस वर्क यहाँ पे पार्ट बिल्कुल भी बनना नहीं है कि भाई अब इनहेरिटेंस वर्क रहे नहीं है। अब तो भाई यहाँ पे दूसरा ही बवाल यहाँ पे चालू हो चुका है, जिसके बाद से वाकई में भाई अब मेरे साथ यहाँ पे रहनी यानी भाई आपने आपको अपने फैमिली को भाई चोट पहुँचाने के बराबर है। जब मैं यहाँ पे चला जाऊँगा आप लोग खाली यहाँ पे रुकोगे तो उसके बाद से भाई आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मेरी बातों को समझिए, वापस अपने सेक्ट में वापस लौट जाइए। ऐसा नहीं कि अभी आप वापस लौट जाओगे तो मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा, नहीं, हम बाद में भी यहाँ पे दोस्त रहेंगे जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे दोस्त है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो सुन के यहाँ पे डोंग कहता है साले यान के क्यों भाई सामने से तो भाई इतना रिक्वेस्ट इतना गिड़गिड़ा क्यों रहा है, हमें मनाने के यहाँ पे छोड़ के चले ही जाओ। अभी अभी खुद बोल रहा है कि हमें तुम्हारे पास खुद यहाँ पे चॉइस है, तुझे रुकना है रुको, नहीं तो जाना तो जाओ। और तो सामने से आप कुछ नहीं बोलेगा तो हमने भी अपने डिसीजन बना लिया हमें रुकना है। तब सामने से अब तू काहे को यहाँ पे उंगली कर रहा है, मत उंगली कर भाई, चुपचाप हमें यहाँ पे रुकने का ऑफर दे दे। तूने सामने से अभी क्या बोला कि हाँ भाई अब हमारे पीछे कोई ऐसा नहीं है, मैंने आपके मन किया आपने किया भाई खत्म, तो जाओ निकल जाओ। ऐसे कैसे भाई तूने हमारे ऊपर, तुझे आइडिया भी तूने कितना बड़ा एहसान किया है। हम लोग यहाँ पे थे ना भाई, हमें रोज यहाँ पे हेवेली ग्रेड का भाई रोज पिल हमें मिलता था, जिस जगह भाई हम सबका कल्टीवेशन यहाँ पे ना बहुत तेजी के साथ यहाँ पे इंप्रूव हुआ। इसके बाद ना हम सबको यहाँ पे ना कमाल के कम से कम 2 नहीं तो 3 आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं जो कि हेवन ग्रेड के थे। यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास की फैमिली और फर्स्ट क्लास के सेक्ट बना, इतना हेवेली ग्रेड और इतना मतलब कमाल कमाल की चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते जितना तूने सामने से कर दिया। तो फिर भाई ऐसे कैसे हम तुझे छोड़ के चले जाए। जो सुनते यानी के बोलते देख भाई तू आप उनके फैमिली का मेंबर है, इसलिए सामने से तुझे कोई हक भी बोलने का नहीं है। सोते डोंग शांत के भाई ऐसी कोई बात नहीं है भाई, फैमिली का मेंबर हो तो क्या हो भाई, तेरे फैमिली का मेंबर हूँ। तभी पीछे से फंग वैली की जो लेडी थी भाई वही लेडी मतलब वही वैली भाई जिसमें खाली फीमेल मेंबर है, वो सामने से कहती हाँ लेकिन हमें तो भाई हक है, हम तुम्हारे फैमिली के यहाँ पे मेंबर नहीं लगते हैं। तो हाँ भाई जो सामने से डोंग बोला ना एग्जैक्टली ठीक है, यान के बोलते हाँ यार वो बातें तो ठीक है लेकिन भाई मामला पहले जैसा यहाँ पे नहीं है। लेकिन तभी भाई बाहर से यहाँ पे जो से भाई चिल्लाने की आवाज आती है, ये फैमिली की यंग लेडी की ये कह दो कि हमें सामने से ना एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करना जो बंदे यहाँ पे डेमो ने बुरा है भाई उसको सपोर्ट करने वाले भाई बुरे हो जाते हैं और वो भी क्राइम यहाँ पे होता है। तुमने भी यहाँ पे ये किया, यान का एक बुरा कमीना बंदा उसके साथ मिलकर तुमने लोगों को मारा लड़ाई किया, ये नहीं तुम सब यहाँ पे क्रिमिनल्स हो। लेकिन तुम सबके सब भाई यंग बंदे हो भाई, यंग है जिस चक्कर भाई तुम्हें यहाँ पे आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई तुम सब यहाँ पे बुरे या फिर क्या हो। तो सामने से तुम्हें कुछ नहीं करना, यान का छोड़ो भाई हमारे साथ यहाँ पे मतलब छोड़ के निकल जाओ तो हमें तुम्हें छोड़ देंगे भाई। क्राइम वराइम मतलब तुम्हारे जो क्राइम है ना हम यहाँ पे माफ कर देंगे अगर तुमने सामने से ऐसा किया हुआ ना। आगे चल के भाई तुम्हारे ऊपर कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सेट के ऊपर कुछ भी यहाँ पे बुरा हो सकता है। बाद में जो कुछ बुरा होगा ना उसकी मेन जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी भाई, हमने सामने से कुछ नहीं किया रहेगा भाई जो तुम्हारे चक्कर में होगा। इसलिए भाई समझो अभी तुम्हारे पास रास्ता है। जो यहाँ पे यान का भी सोचता हो माय गॉड भाई यंग फैमिली मतलब ये लेडी की मतलब ये फैमिली की यंग लेडी ऐसा भी टेक्निक यूज करती है, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मोटा भी बोलते साली भाई इसको क्या लगता है कि सामने से ऐसा कुछ बोलेगी तो हम यहाँ पे मतलब मान लेंगे। जो लियो फैमिली का यंग लोड है
ये लियो फैमिली और जो मेन लियो फैमिली थी भाई थोड़ी सी अलग है। इसके बारे में पुराने एपिसोड में देखा था, अगर आपको याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए। सामने से यान के पास आता तो यंग लॉर्ड सुनिए ना, मुझे कुछ कहना है। यान को तो बोलो बोलो बिंदास बोलो। तो सामने से कहता भाई मुझे भी अब अपने सेट के बारे में टेंशन हो रहा है, यानी मैं भी यहाँ पे वापस जाना चाहूँगा। जो सुनता यान के बोलता ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो पहले यहाँ पे बोला था तो टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो जाते जाते बोलते हैं ना भाई गुड बाय गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। और यहाँ पे अपने बंदे को बुलाता है, दो बंदे यहाँ पे आते हैं, साथ ही में अपने साथ यहाँ पे बक्सा लेते हैं, बक्से के अंदर कुछ सामान था। देखते लियो फैमिली का यंग लॉर्ड हिला पड़ेगा एक से, भाई ये क्या है। यान के बाद यार आपने 10 महीने तक भाई मिलकर हमारी यहाँ पे इनहेरिटेंस होने में मदद की है। तो सामने से एक छोटा सी गिफ्ट जिसमें यहाँ पे 10 बोतल ना हेवनली ग्रेड के पिल्स है, और साथ ही में यहाँ पे 5 कमाल के आर्टिफैक्ट वगैरह भी है। जो सुनते यहाँ पे ये कहता भाई ऐसे कैसे आपने ऐसी भाई बहुत मेरी मदद कर दी भाई, रोज रोज पिल ऐसी भी मौका मिलता था खाने का, ऊपर से मैं आपको ज़्यादा काम भी नहीं आया इनहेरिटेंस वॉर में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम काम आने वाले मैं ही हूँ। तो सामने से सब यहाँ पे कैसे रख लूँ। डोंग कहते साले यान के देख रहा है, मतलब यान के दे रहा है चिप ले ले, यान के भी कहते कि हाँ भाई रख ले। ये कहते ओके ठीक है भाई। यंग लॉर्ड जब सामने से आप ऐसा बोल ही रहो मतलब तो मैं आपको यहाँ पे मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं रखने को तैयार हूँ। रख के निकल जाता है एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।